के जलाली और बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। सो खुदा का शुक्र हो कि एक बार फिर हम सब इकट्ठे हुए हैं ऑनलाइन तरीके से, ताकि खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दे सके। सो मैं एहतिशाम मुबशिर आज एक और आपके लिए खूबसूरत कलाम लेकर आया हूँ, एक खूबसूरत मौजू लेकर आया हूँ। और आज हम जिस मौजू पर बात करने वाले हैं वो हमारी जिंदगियों के लिए ढाई, क्योंकि ये चीजें हर इंसान, हर बशर पर आती है, हर बशर पर इन चीजों का असर होता है। ये हर किसी की जिंदगी पर काम करती है, ये हर किसी को सबक देती है। सो आए आज हम अपने टाइटल की तरफ, अपने उन्वान की तरफ बढ़ेंगे। सो उससे पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि जो मेरे कलाम को सुनते और उसको समझने की कोशिश करते हैं, जो कि खुदा का पाक रूह मुझे गाइड करता है और मेरे जरिए से कलाम आप तक पहुंच जाता है, अगर उसमें से आपको कुछ अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, और ताकि खुदा के मुंह की बातों को दूसरे भी सुन सके, दूसरे भी गौर कर सके, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और मेरे हर कलाम के लिए, ताकि आप और मैं मिलकर खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दें, ताकि हम हर एक नई बात से आगाह रहें जो कि खुदा मेरे जरिए से आप तक पहुंच जाएगा। तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सो आइए हम खुदा के जिंदा कलाम की तरफ बढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टाइटल है, जो हमारा आज का उन्वान है, वो है अच्छा चरवाहा और भेड़िए। अच्छा चरवाहा और भेड़िए, गुड शेफर्ड एंड द वोल्फ। यानी कि हमारी जिंदगी में अच्छा चरवाहा कौन है और हमारी जिंदगी में कौन से ऐसे भेड़िए हैं जो कि हमारी जिंदगी को परागंदा करते हैं। तो आज हम खुदा के कलाम से इसको जानेंगे। तो मेरे साथ सभी निकालिए मुकद्दस यूहन्ना की अंजील और उसका 10वां बाब और उसकी 11वीं आयत से 13वीं आयत तक हम खुदा के कलाम का मुतालिया करेंगे। सो हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 10वां बाब 11 से 13 आयत तक। जी। खुदावंद के जिंदा कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान दे देता है। ये बात कौन कह रहा है? ये आपका और मेरा मुन्नजी यीशु अल मसीह बता रहा है। आपका और मेरा आका, आपका और मेरा खुदा हमसे कहता है कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ। तुम्हारी जिंदगी का जो चरवाहा, जो तुम्हारी जिंदगी को चराता है, तुम मेरी भेड़े हो। हम इस दुनिया में एक गल्ला की मानित है और हम जो भेड़े हैं, हमारा एक ही सच्चा चरवाहा है और वो है खुदावंद यीशु मसीह, जिसके बारे में दाऊद नबी भी कहता है कि खुदावंद मेरा चौपान है, यानी कि खुदावंद मेरा चरवाहा है, मुझे कमी न होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। यानी कि जो अच्छा चरवाहा है उसे फिक्र रहती है अपनी भेड़ों की कि कहीं मेरी भेड़े भूखी ना मर जाए, कहीं मेरी भेड़े प्यासी ना मर जाए, कहीं ये परागंदा ना हो जाए। वो उनके हर तरह से हिफाजत करता है। जैसा कि आपका और मेरा खुदा, आपका और मेरा यीशु अल मसीह हमें हर तरीके से समझाते हैं। हमारा आका है, हमारा बाप है, वो हमें कहता है तुम्हारा चरवाहा, सॉरी नहीं, तुम्हारी जिंदगी को चलाने वाला मैं ही हूँ। तुम मेरी भेड़े हो और तुम मेरे पीछे चलो, क्योंकि चरवाहे से अच्छी रखवाली भेड़ों कर सकता ना तो ना तो उन भेड़ों की रखवाली उनका मालिक कर सकता है, ना उनकी अच्छे तरीके से रखवाली उनका कोई मजदूर कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ जो भेड़ों का चरवाहा होता है उसे ही उनकी फिक्र होती है। और वो चरवाहा आपका और मेरा है, जो कि हमारी जिंदगियों को चलाता है। वो हमारा अच्छा चरवाहा बन चुका है। वो हमारे लिए मीठे चश्मे ढूंढता है पानी के, ताकि हम उसमें से पिए। वो हमारी अच्छी घास ढूंढता है ताकि उसमें से हम खाएं, और वो घास और वो मीठे पानी के जो चश्मे हैं जो कि हमारे चरवाहे ने हमें ताकि वो है हमारी बाइबल मुकद्दस, जिसमें से हम पढ़ते हैं, जिसको हम पीते हैं, जिसकी आयतों पर हम गौर करके उनको अपने अंदर रखते हैं, जिसके वसीला से हम शेर होते हैं, हम ताकत हासिल करते हैं। और वो चरवाहा इसी के वसीला से हमें बरकत देता है। वो चरवाहा इस तरह हमारी नशोनुमा करता है। तो आगे क्या लिखा है? मजदूर जो ना चराता है, ना चरवाहा है, न भेड़ का मालिक, भेड़ों को आते देखकर
भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उनको पकड़ता और परकंदा करता है। सो देखिए, भेड़िया, जबकि मैंने आपको पहले ही टाइटल बताया था कि आज हम दो चीजों पर बात कर रहे हैं, पहला अच्छा चरवाहा और दूसरा भेड़िया। भेड़िया, हमने देखा कि अच्छा चरवाहा हर तरीके से अपनी भेड़ों की हिफाजत करता है, लेकिन आगे लफ्ज लिखा है मजदूर। मजदूर वो है जो कि भेड़ों की रखवाली की मजदूरी लेता है, उनको चारा डालने के लिए मजदूरी लेता है। मजदूर सिर्फ मजदूर ही है, यानी कि उसको सिर्फ अपनी तनख्वाह से, मालो दौलत से, इस चीज से उसको गर्ज है। जब उसे तनख्वाह मिलती रहेगी वो उनको चारा डालता रहेगा, लेकिन जब वो देखेगा कि भेड़िया आ रहा है, उसको ना कि भेड़ों की बल्कि अपनी जान की परवाह होगी। वो खुद भाग जाएगा और उन मासूम भेड़ों को छोड़ देगा और भेड़िया आएगा और उन्हें खा जाएगा, उन्हें परा गद्दा कर देगा। लेकिन जो चरवाहा होता है वो हर वक्त भेड़ों के सर पर रहता है, वो खुद भेड़िए से लड़ता है और अपनी भेड़ों की हिफाजत करता है। और वो अच्छा चरवाहा आपका और मेरा यीशु मसीह है। यीशु मसीह हमारे तमाम चीजों से रहनुमाई करता है। इब्लीस इस दुनिया का सबसे बड़ा भेड़िया है। इब्लीस जब जब हमारे पास आता है, हमारा मसीह खुदा आगे ढाल बनकर खड़ा हो जाता है ताकि मैं अपनी भेड़ों की हिफाजत करूं। आगे क्या लिखा है कलाम? वो इसलिए भाग जाता है कि मजदूर है और उनको भेड़ों की फिक्र नहीं। आमीन। ये मजदूर के बारे में बताया जा रहा है कि उसको भेड़ों की फिक्र नहीं, बल्कि फिक्र सिर्फ चरवाहे को होती है, क्योंकि हमारा अच्छा चरवाहा हमारी जिंदगियों का एहसास रखता है। वो ऐसा चरवाहा है कि जो कि एक भी अगर भेड़ खो जाए तो उस भेड़ को ढूंढने निकल चला जाता है, क्योंकि कलाम में भी लिखा है कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। ये आपको और मेरे खुदा की बात हो रही है, जिसको हम आज अच्छा चरवाहा बता रहे हैं। वो क्या करता है? खोई हुई भेड़ों को ढूंढता है ताकि उनको भी अपने गल्ला में शामिल करके उनको भी हर तरीके से सेर करता चला जाए, उनको भी बरकतों से मालामाल करता चला जाए। ये हमने बात जानी है चरवाहा के बारे में कि अच्छा चरवाहा क्या है। अब दूसरा हमारे मैसेज का पहलू वो है भेड़िए। जैसा कि टाइटल था अच्छा चरवाहा और भेड़िए। अच्छे चरवाहे के बारे में तो हम जान गए, गुड शेफर्ड के बारे में तो हम जान गए, अब बाकी है भेड़िए। तो मेरे अजीजों, आपकी और मेरी जिंदगी में तीन बड़े भेड़िए आते हैं। इब्लीस जो कि उन भेड़ियों का मंबा है, वो इंसान पर तीन ऐसे बड़े भेड़िए फेंकता है जिसकी वजह से इंसान के जाल में, उसकी बंदिश में आ जाता है। तो आज हम उन तीन बड़े भेड़ियों के बारे में बात करेंगे। तो पहला बड़ा भेड़िया होता है गुनाह। पहला बड़ा भेड़िया कौन सा है? गुनाह। और तीसरा है सजा, यानी कि मौत। जैसे कि कलाम में भी लिखा है कि गुनाह की मजदूरी मौत है। पहला भेड़िया है गुनाह और तीसरा है मौत। फिर दरमियान में क्या आया? हमने तो आज तक सिर्फ इतना ही सुना कि जो गुनाह करता है, जो कोई गलती करता है, उसको सजा मिलती है, लेकिन उन दोनों के दरमियान में भी एक चीज होती है। गुनाह और मौत के, गुनाह और सजा के दरमियान में भी एक चीज होती है, वो है अदालत। गुनाह सबसे पहला भेड़िया, अदालत दूसरा भेड़िया और तीसरा बड़ा भेड़िया मौत, जो कि इंसान की जिंदगी पर तब आता है जब वो अपने खुदा से दूर हो जाता है, जब वो इब्लीस के बहकावे में आ जाता है। जैसा कि आप देखें पैदाइश की किताब के अगर हम शुरुआत ही को देखें तो वहां पर खुदा जिक्र करता है कि उसने आदम को और माँ हवा को बनाया और उनको बागे अदन में रखा। वो खुदा उनसे ठंडे पहर में बात करने आता था, खुदा हर वक्त उनके साथ राब्ते में रहता था। और खुदा ने इस चीज से भी आगाह किया था कि तुम बाग का हर एक फल खा सकते हो, लेकिन जो बाग के दरमियान में दरख्त है जिसका नाम नेको बद की पहचान का दरख्त है, उसका फल नहीं खा सकते। सब मेरे चीजों, इब्लीस तो इस बात से जलता था कि खुदा ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बना दिया है, तमाम चीजों पर उसको इख्तियार दे दिया है। वो चाहता था कि इख्तियार छीने, तो उसने अपना भेड़िया फेंकने की कोशिश की। उसने औरत को पकड़ा और औरत से कहा कि तुम इस दरख्त का फल क्यों नहीं खाते? तो उन्होंने बताया, मैं खुदा ने मना किया है, हमारे बाप ने मना किया है कि तुम इस दरख्त का फल नहीं खा सकते, क्योंकि जब तुम इसमें से खाओगे तुम मर जाओगे, तुम डेड हो जाओगे। लेकिन इब्लीस ने वहीं पर अपना भेड़िया
इस्तेमाल करना शुरू किया। उसने उससे कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बल्कि जब तुम इस दरख्त के फल में से खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। उसने कहा अच्छा। उसने उस दरख्त का फल खाया। सो मेरे अजीजों, इब्लीस ने पहला बेड़ा फेंक दिया, यानी कि गुनाह, क्योंकि खुदा ने इंसान को एक हुक्म दिया था कि तूने इस दरख्त का फल नहीं खाना, और इंसान ने खुदा की हुक्म अदुली करते हुए इस दरख्त का फल खाया, और ये गुनाह हुआ क्योंकि इंसान ने खुदा के हुजूर नाफरमानी की। खुदा और इंसान का इस तरह रिश्ता खतरे में आ गया। क्यों? क्योंकि भेड़िए ने अटैक कर दिया। पहला भेड़िया जो कि गुनाह था, उसने अटैक कर दिया। उसी तरह काइन और हाबिल, जिन दो भाइयों के बारे में हम जानते हैं, जो कि आदम और हवा ही के बच्चे थे, उनके साथ क्या हुआ? दोनों ने अपनी कुर्बानियां गुजरानी। एक ने अपनी जमीन के फल दिए, एक ने अपने पेलोठे का बच्चा दिया। अपनी भेड़ों में से एक अच्छा मोटा पेलोठा बछड़ा देखकर उसने खुदा के हुजूर गुजराना। दोनों ने अपनी कुर्बानी दी। उसमें से हाबिल की कुर्बानी कबूल हुई और काइन की कुर्बानी कबूल ना हुई। काइन इस बात से हसद में आ गया कि मेरे भाई की कुर्बानी कबूल हुई, मेरी नहीं। खुदा फिर भी काइन को समझाता रहा कि कहीं तू वैसी गलती ना कर देना जैसे तेरे बाप ने गलती की थी। तू गुनाह ना कर देना, तू इब्लीस के इस पहले भेड़िए गुनाह में कहीं जकड़े ना जाना, इस तरफ ना बढ़ना। लेकिन उसने कुछ ना सोचा, उसने अपने भाई पर हमला करके उसे मार दिया, अपने भाई को मार दिया। इब्लीस ने उस पर भी अपना भेड़िया इस्तेमाल किया, उसको गुनाह में जकड़ लिया। यह था पहला भेड़िया। जब इंसान गुनाह करता है, इस दुनिया में देखा जाए, इंसान जब जुर्म करता है, वो एक गुनाह है, तो फिर इंसान को कोर्ट में ले जाया जाता है, यानी कि अदालतों में उसकी पेशी होती है जब इंसान गुनाह करता है। तो ये हमारा दूसरा बड़ा भेड़िया आज हम देखेंगे कि अदालत है। जब औरत ने फल खाया, उसने गुनाह किया, और उसने उसी तरह अपने शौहर आदम को भी वो फल खिलाया, तो दोनों ने गुनाह किया। तो खुदा ने फिर ठंडे पहर में, जब खुदा जिस वक्त उनसे मुलाकात करने आता था, खुदा दोबारा आया। खुदा ने आदम को आवाज लगाई और उसने आगे बताया कि खुदावंद, मैं तेरी आवाज सुनकर डर गया क्योंकि मैं नंगा हूं। तो खुदा ने कहा तुझे कैसे पता हो? मतलब कि तूने हुक्म तोड़ दिया, तू भेड़िए में फंस गया, तुझे भेड़िए ने परागंदा किया, तूने गुनाह किया। फिर उसके बाद खुदा ने आदम और हवा की अदालत की। किस तरह अदालत की? उनसे सवाल जवाब पूछे कि हाँ, तुमने ये फल क्यों खाया, किसके कहने पर खाया। उन्होंने सारा इल्जाम साम पर लगाया, क्योंकि साम के बहकावे में औरत आ गई थी। औरत ने जब फल खाया तो उसने हुक्म तोड़ा। उन्होंने पहला भेड़िया पकड़ लिया, पहले भेड़िए ने उन पर अटैक किया, और दूसरा भेड़िया, फिर अदालत उनकी हुई। हमेशा अदालत उनकी होती है जिन पर इल्जामात होते हैं, जिन पर गुनाह लगते हैं, जिनके ऊपर कोई इल्जाम होता है, हमेशा अदालत उनकी होती है। आसमान पर भी ऐसा ही होगा। जबकि हम इस दुनिया में गुनाह करते जा रहे हैं, आसमान पर भी खुदा इसी तरह तख्त पर बैठकर हमारी अदालत करेगा, और अदालत उनकी होती है जो गुनाह करते हैं। लेकिन आपका और मेरा मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह, उसने कोई गुनाह नहीं किया था। वो इस दुनिया में कफारे के लिए आया था, हमारी जान का कफारा देने के लिए आया था। उसकी इस दुनिया में अदालतें हुई, हमारी खातिर अदालतें हुई, क्योंकि गुनाह हमारे थे, और हमारी खातिर उसकी अदालतें हुई। यहूदी अदालतों में, रोमी अदालतों में, शरई अदालतों में इसे पेश किया गया। लेकिन आपका और मेरा यीशु मसीह हमारी खातिर उन अदालतों में आया। फिर तीसरा बड़ा भेड़िया, मौत यानी सजा। आदम और हवा के गुनाह की वजह से इंसान मौत की तरफ धकेला गया, यानी कि इंसान की जिंदगी में मौत आ गई। इंसान बागे अदन में से निकाला गया। उसके बाद काइन को खुदा ने लानती ठहराया, यानी कि उसकी जिंदगी में मौत दाखिल हो गई। लेकिन आपका और मेरा यीशु मसीह, खुदावंद यीशु मसीह हमारी खातिर इस दुनिया में मुआ, हमारी खातिर उसने मौत सही। लेकिन उस मौत की वजह से, उस सलीब पर टांगने की वजह से आज हम जो है मसीह के नाम को इज्जत और जलाल दे रही है, सब उसी मसीह खुदावंद के जरिए से हुआ है। उसने हमारी खातिर मौत सही और आज हमें ये जिंदगी अता कर दी। उसने उस भेड़िए का भी सामना किया हमारी खातिर, और आज हम इन भेड़ियों से आजाद हो चुके हैं, क्योंकि हमारे अच्छे चरवाहे ने हमें इन भेड़ियों पर गलबा अता किया है। ये उसी अच्छे चरवाहे की वजह से हो सका है। तो आपको और मुझे ये जानने की जरूरत है कि ये तीन ऐसे भेड़िए हैं जो कि इब्लीस हम पर ट्राई करता है, हम पर लादता है, ताकि वो इनके जरिए से हमारी जिंदगी को परागंदा कर सके। सो आपको और मुझे इन पर गौर करने की जरूरत है। खुदा आपको और मुझे इस कलाम के वसीले से बड़ी बरकत दे। खुदा आपके साथ हो। आमीन।